बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमदो सना रब मेहरबान के नाम, दरूद व सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर आपको सलाम अर्ज़ करता है। पंजाब की सियासत फंस गई है। जिस तरह पाकिस्तान कहते हैं ना कि एक नाजुक मोड़ पे खड़ा है, इसी तरह पंजाब की सियासत भी पिछले 6 माह से एक नाजुक मोड़ पर खड़ी है। आज और कल पंजाब असम्बली मछली मंडी का माहौल पेश करती रही। वफाकी वज़रा ने यलगार की। आज राना सनाउल्लाह और अता तारड़ को पंजाब असम्बली में दाखिले से रोकने पर क्या हुआ और अता तारड़ ने क्या धमकी दी चौधरी परवेज इलाही को। मीडिया से बात करते हुए राना सनाउल्लाह ने इस मौका पर क्या कहा, जवाब में फिर इनको जो पंजाब असम्बली के और हुकूमत पंजाब के तर्जुमान हैं फयाजुल हसन चौहान, उन्होंने कैसे टक्कर का जवाब दिया, इस पर बात होगी। और साथ ही साथ कि अब पंजाब पर एक बार फिर पूरी तैयारी के साथ लाओ लश्कर के साथ यलगार कर दी है हुकूमत ने और पीडीएम की जमातों ने। तख्ते पंजाब को उलटने की तैयारियां मुकम्मल हैं। नंबर गेम पर अरबों की बात हो रही है। एमपीए खरीदने का इल्ज़ाम आयद कर दिया है पीटीआई ने और बोली अरबों में जा पहुंची है, इस पर बात होगी। और साथ ही साथ कि क्या उम्मीद है जिस पर फौरन हमजा शहबाज को एक बार फिर ग्रीन सिग्नल देकर वतन वापसी का कह दिया गया है। नाज़रीन, आपको याद होगा कि जो ही मरकज में इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद लाई गई, जिसको उन्होंने रजीम चेंज ऑपरेशन का नाम दिया, उसके फौरन बाद पंजाब में तब्दीली का डोल डाला गया। उस्मान बुज़दार के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक भी पेश कर दी गई। उधर तुर्क की चाल चली इमरान खान ने और जो ही पीडीएम की जमातों ने तिश्तरी में रखकर गुजरात के चौधरी को पंजाब की पग पेश की, तो इमरान खान भी पीछे न रहे। उन्होंने भी चौधरी परवेज इलाही को अपना वजारत आला का उम्मीदवार नामजद कर दिया। अब बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई। वादे वईद करके जिसका आज भी रंज गिला करते हैं चौधरी शुजात हुसैन और उनके बेटे सालिक हुसैन कि दुआए हैर भी हो गई थी, तो अचानक सुबह उठकर परवेज इलाही मोनस की उंगली पकड़कर बनी गाला जा निकले। तो जनाब उसके बाद फिर सारे ड्रामाई मोड़ आए। पंजाब असम्बली में वोटिंग हुई वजीर आला के लिए और दो इजलास होते रहे, एक पंजाब असम्बली में और एक निजी होटल में। और फिर जनाब इसी वोटिंग के नतीजे में क्या हुआ कि हमजा शहबाज वजीर आला बन गए। और उस वक्त भी ड्रामाई सूरत हाल हुई कि जब वोटिंग हुई तो चौधरी परवेज इलाही के 10 वोट जो काफ लीग के थे वो दोस्त मजारी ने डिप्टी स्पीकर ने गिनती में शुमार ना किए। हमजा शहबाज वजीर आला बना दिए गए। मामला अदालतों में जा पहुंचा और फिर सुप्रीम कोर्ट ने बाजी पलट दी। 10 वोट काउंट करने के लिए कह दिया और परवेज इलाही वजीर आला पंजाब दूसरी बार बन गए। अब एक बार फिर ड्रामाई सूरत हाल है। इमरान खान ने असम्बलियों को तहलील करने का कहा तो दौड़ें लग गईं और खरीदो फरोख्त शुरू हो गई। आसिफ जरदारी भी लाहौर आकर डेरे डालकर बैठे रहे, लेकिन कहा गया कि उस दौरे के दौरान उनकी दाल नहीं गली। लेकिन अब पिछले 2 रोज से पंजाब पर पूरी तरह से यलगार है पीडीएम की। वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक और जनाबे अता तारड़ ये कल खुद पंजाब असम्बली के इजलास में मौजूद थे। बड़ी गर्मा गर्मी हुई। लाबी जो थी वहां से नारे गूंजते रहे। अखलाकियात के दायरे से बाहर निकल कर एक दूसरे पर खूब जुमले कसे गए। और आज क्या हुआ? आज खबरें ये आई कि राना सनाउल्लाह और अता तारड़ पंजाब असम्बली के इहाते में दाखिल हुए तो पुलिस ने रोक दिया, ये कहकर कि आपके दाखिले पर पाबंदी आयद है पंजाब असम्बली की इंतजामिया की जानिब से। इस पर इनका कहना था कि ये कैसे बेशरम लोग हैं कि वफाकी वज़रा के दाखिले पर कैसे पाबंदी लगा सकते हैं, और अगर लगाएंगे तो पुलिस इन अहकामात को मानेगी ही नहीं, ये गैर कानूनी अहकामात हैं। बड़ी गर्मा गर्मी हुई जनाब।
और अता तारड़, आप जानते हैं ना अता तारड़ का जो तर्ज सुहन है वो बड़ा कमाल का है। इससे पहले वो खबरों की जद में आए थे जब उन्होंने पंजाब असेंबली के ईवान में इसी तरह शोर शराबा हंगामा हुआ, और ये एक रिवायत है कि गैर मुंतहिब रुकन ईवान के अंदर नहीं आता। अता तारड़ के आने पर शोर मचा, क्योंकि वो तब भी उनको मशीर मुकर्रर किया गया था। कहा गया अ स्ट्रेंजर इन द हाउस। तो फिर अता तारड़ को जब स्पीकर ने हुक्म दिया उस वक्त चौधरी परवेज इलाही ने ईवान के अंदर से निकलने का और सार्जेंट एट आर्म्स बुलवा लिए, तो फिर जाते जाते अता तारड़ ने एक तारीखी इशारा किया था उंगली का। जी नाज़रीन, उंगली का इशारा, ये उंगली किसको थी? ये बड़ी जुमानी बात थी। और आज फिर अता तारड़ ने ऐसा ही कुछ किया है। मीडिया ने जब सवाल किया कि सुना है आपको दाखिले से पंजाब असेंबली में रोक दिया गया है, तो जनाब अता तारड़ बोले कि ये कोई गुजरात की कोई यूनियन काउंसिल नहीं कि चौधरी परवेज इलाही मेरा दाखिला बंद कर देगा, इनका बाप भी मुझे नहीं रोक सकता। जी नाज़रीन, ये कहना था अता तारड़ का। इसके बाद फिर क्या हुआ? सारी रुकावटें हटाते हुए जो गार्ड थी, जो प्रोटोकॉल था राना सनाउल्लाह का, अता तारड़ का, ये पंजाब असेंबली में दाखिल हो गए और वहां इन्होंने फिर खूब जमा के प्रेस टॉक की और आड़े हाथों लिया चौधरी परवेज इलाही को और इमरान खान को। अब आते हैं नंबर्स गेम पर। नंबर गेम क्या है जी कि ईवान में 179 अरकान हैं नून लीग के और उनके साथ जो आज़ाद और कुल मिला के 186 नंबर हैं परवेज इलाही के पीटीआई के समेत। यानी गेम उलटने के लिए, पांसा पलटने के लिए नून लीग को दरकार हैं 6 से 7 वोट। और आज राना सनाउल्लाह ने यह दावा किया है कि हमारे 179 पूरे हैं। पीटीआई के और हुकूमत के यानी पंजाब हुकूमत के कल के इजलास में शरीक अरकान की तादाद उन्होंने बताई 140। तो अब दावा यह किया जा रहा है पीडीएम की तरफ से, नून लीग की तरफ से, कि हमारे नंबर्स पीटीआई और काफ लीग से ज्यादा हो चुके। और राना सनाउल्लाह ने आज यही तबसरा करते हुए कहा कि ये इनके नंबर पूरे नहीं है पीटीआई के, काफ लीग के, ये बुखलाए हुए हैं और अब ये बुखलाहट में हमारे दाखिले बंद करने की कोशिश करते हैं, इनकी घबराहट आया है। तो गोया अगर राना सनाउल्लाह की बात मान ली जाए तो हालात कुछ यूं बनते हैं कि इन्होंने बंदे तोड़ लिए हैं लामहला, काफ लीग के, पीटीआई के, इसी वजह से इतने पुरुम्मीद हैं, इतने पुरअज़्म हैं और बार बार एक यलगार है जो पंजाब असेंबली पर की जा रही है। नाज़रीन, ये फरमाइश किसकी है कि कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, सूरज भले मशरिक की बजाय मगरिब से निकले, लेकिन तख्ते पंजाब चाहिए। किसकी फरमाइश है? हाँ जी, अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद, बड़े मियाँ साहब का ये कहना है कि मैं पंजाब तब आऊँगा, जी हाँ, पाकिस्तान तब आऊँगा जब लेवल प्लेइंग फील्ड में सबसे पहले पंजाब का तख्त मेरे पास होगा। अब इस फरमाइश को पूरा करने के लिए पहले एक जरदारी सब पे भारी आए और फिर अब वज़ारा की फौज को ताज़ा कुमक के तौर पर उतारा गया है तख्ते पंजाब को फतह करने के लिए। अब सवाल पैदा होता है कि क्या हिकमत अमली क्या है, दाव पेच क्या है? और जनाब अब पता ये चला है कि अरबों रुपए बोली लग रही है। आज फवाद चौधरी ने भी कह दिया कि हमारे एमपीएस को 2 अरब और करोड़ों रुपए की ऑफर्स दी जा रही हैं। और यहां उन्होंने एक बार फिर ये कहा कि हम समझते थे कि कमान की तब्दीली के बाद एक इदारा न्यूट्रल होगा, लेकिन पता ये चला कि जनूबी पंजाब के हमारे कुछ एमपीएस को कॉल्स आई हैं, उनको दबाया जा रहा है, डराया धमकाया जा रहा है। तो ये सूरत हाल है जी इस वक्त पंजाब की। तो अब देखना ये है कि क्या आने वाले अगले 2-4 दिन फैसला कुन साबित होंगे। परवेज इलाही ने सरे दस्त एतमाद का वोट, जो गवर्नर ने उनको कह रखा है एतमाद का वोट लेने को, क्योंकि अदम एतमाद की तहरीक तो पहले ही वापस ले चुकी है हुकूमत, अब रह गई अदम एतमाद के वोट की कहानी। तो परवेज इलाही कहते हैं कि यह गैर कानूनी हुक्म है गवर्नर पंजाब का,
जिसको मैं मानता ही नहीं हूं। अब क्या होगा? सूरत-ए-हाल बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि परवेज इलाही किसी सूरत ये नहीं चाहते कि वो पंजाब के तख्त से इस घड़ी महरूम हो जाए। कहने वाले कहते हैं, राजदान कहते हैं कि कुर्सी अजीज क्यों है? इसलिए कि मफादात जुड़े हैं, अरबों खरबों की दिहाड़ियां लग रही हैं। और लेकिन जनाब आज उसमें से एक जो बड़ा दावा किया था जावेद चौधरी ने कि परवेज इलाही ने जो लाहौर का मास्टर प्लान है LDA का, वो 2050 वाला मंजूर करवा के अरबों खरबों रुपए हथियाए हैं। लेकिन आज उसको चैलेंज कर दिया गया लाहौर हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने अब आर्जी तौर पर इस प्लान को मुअत्तल कर दिया है, स्टे आर्डर जारी कर दिया इसके खिलाफ। और अगली पेशी पर सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को बुलवा लिया है, तलब कर लिया है और उनसे जवाब मांग लिया है। अब नाज़रीन देखना यह है कि कितने लोग किसके कितने टूटते हैं, PTI के कितने मेंबर बिकते हैं और काफ लीग के कितने बिकते हैं। अभी तक PTI के जो 2-3 नाम सामने आए थे, उनमें एक मोमिना वहीद का नाम सामने आ रहा है, मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होने वाली खातून रुकने असम्बली जो नाराज हैं, खिंची सी हैं क़यादत से। और फवाद चौधरी ने आज उनके दाम भी बता दिए कि वो कितने करोड़ में उनका सौदा तय हुआ है। इसी तरह एक जनूबी पंजाब से PTI के MPA थे, वो भी नाराज थे। और एक इत्तेहादी जमात थी, लेकिन उसके बड़े लीडर तो इमरान खान से ज़मान पार्क में मिलकर उनको दोबारा से अपनी मोहब्बत का यकीन दहानी का दावा करवा चुके हैं। ये थी पंजाब के तख्त की सूरत हाल। देखना है कि क्या एक बार फिर कामयाब होगी हुकूमत PDM। और जनाब आखिरी खबर कि तारें हिल रही हैं, हमजा शहबाज को क़यादत ने एक बार फिर वतन फौरी तौर पर बुलवा लिया है। शायद उनको आस लग गई है, उम्मीद लग गई है। राना सनाउल्लाह ने भी कल असेंबली में सहाफ़ियों के सवालों का जवाब देते हुए ये कहा था कि हमजा शहबाज ही पार्टी क़यादत की चॉइस हैं, वो दोबारा वज़ारत आला में हुकूमत की तारीफ से नून लीग के उम्मीदवार हैं। और आसिफ जरदारी ने भी इस पर हामी भर ली है। अब कुछ और खबरें भी आ रही थी कि मलिक मोहम्मद अहमद खान जो कि MPA हैं और शहबाज शरीफ ने उनको फौरी तौर पर वज़ीर आज़म बनने के बाद अपना मशीर भी बना लिया मरकज़ में। कहा यह जा रहा है कि वो बड़े करीब हैं कुछ ताकतवर हलकों के। तो पहले उनका भी नाम आ रहा था कि शायद उनको पंजाब का वज़ीर आला लाया जा रहा है, लेकिन अब हमजा शहबाज दोबारा इन हो गए। तो ये था जी मेरा आज का ख़ुसूसी तज्ज़िया पंजाब की सियासी सूरत हाल के हवाले से। देखते रहिए, जुड़े रहिए कि अब ये पंजाब का तख्त कितने दिन है, जारी रहेगा तो इस पर कौन बैठेगा, और अगर उजड़ेगा तो क्या ये सारा ही बाग उजड़ेगा, और फिर बागबान का क्या बनेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।